Hello friends, welcome to my channel that is all about literature. So in this video we'll discuss a lovely and very beautiful poem To a Sad Daughter by Michael Ondaatje. It is not Ondate or something else. We will pronounce it Ondaatje. This is the correct pronunciation of Michael Ondaatje. Michael Ondaatje is the poet and novelist who had written English Peasant in 1992. For this novel, he got Booker Prize, and in 2018 he got Golden Man Booker Prize for this work. So we will talk about this poem. So this poem, especially I am recommending you all guys to read it, and especially to the parents who have children who are in adolescent age. So they want to give advice to their children. So after reading this poem, they will get better understanding to what to give advice to their children. So this is the poem. So let's start with the poem. But before going to start this poem, I'm quoting famous thinker और philosophers quote, that is स्टैनली हॉल. स्टैनली हॉल ने बोला कि जो एडोलसेंस एज है वो स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस की एज है, तूफान की एज बोला है. क्यों? क्योंकि एडोलसेंस एज वो है जो जो आपको बिगाड़ भी सकती है और बना भी सकती है. दैट इज़ द एज. एंड इन दिस poem, the daughter is in adolescence age, and her father is worried about her career or her future. So here we will see the thing. यहाँ पे a father's love for his daughter and guide her in this world is most important. यहाँ पे जो स्पीकर है who is sitting in his daughter's bedroom's chair, जहाँ पे डॉटर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे स्पेशली वो एक लेटर लिख रहा है किसको, अपनी डॉटर को, कि वो उसको एडवाइस दे सके, उसको गाइड कर सके. सो ऑल नाइट लॉन्ग द हॉकी पिक्चर्स गेज डाउन एट यू. यहाँ से इस लाइन से हमें पता चल रहा है कि स्पेशली ये स्टीरियोटिपिकल नोशन है कि जो गर्ल्स होती है एडोलसेंस एज में, तो वो रोमांटिक ड्रीम्स देखती है, या फिर उनके आइडियल होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड या काइंड हार्टेड, या फिर वो हीरो वर्शिप करते हैं. बट यहाँ पे जो डॉटर है वो थोड़ी डिफरेंट है. वो क्या कर रही है, उसके जो शौक हैं या फिर वो जो पसंद करती है वो क्या थोड़ा डिफरेंट है. मीन्स वो स्पोर्ट्स या फिर जो हार्ड हैं, टफ हैं, उनको ज़्यादा आइडल मानती है. तो ऑल नाइट मीन्स यहाँ उसके रूम में, बेडरूम में कुछ पिक्चर्स लगी हुई है, दैट इज़ फॉर हॉकी प्लेयर और वी कैन से रिलेटेड टू स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे ऑल नाइट लॉन्ग द हॉकी पिक्चर्स, पूरी रात जो हॉकी पिक्चर्स है जो वॉल पे लगी हुई है वो गीज डाउन एट यू, कि ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारी तरफ देख रही हो, तुम्हारी तरफ कुछ इशारा कर रही हो. स्लीपिंग इन योर ट्रैक सूट, यहाँ पे स्पेशली दिखाया जा रहा है कि द गर्ल ऑलवेज वियर ट्रैक सूट, नॉट लाइक अदर गर्ल्स जो बिलीव करती है कि इसमें नाइट गाउन या फिर पजामाज में सोना. तो यहाँ पे वो ट्रैक सूट पहने हुए रहती है हमेशा, स्लीपिंग में भी. बेलिजरेंट गॉलीज आर योर आइडियल. बेलिजरेंट में झगड़ालू, जो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, वो जो गोलीज मीन्स गोल कीपर हैं, जो कोच हैं, वो क्या हैं, तुम्हारे आइडियल है. ये नहीं है कि तुम हीरो वर्शिप कर रही हो, या फिर जो रोमांटिक टाइप के जो लोग हैं या फिर जो हमें मोटिवेट करते हैं वैसे लोग तुम्हारे आइडल नहीं हैं. जबकि कौन है, वो लोग हैं जो कैसे हो, बेलिजरेंट हो, जो क्रूअल हो, सम काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सन्स. थ्रीड्स ऑफ बीइंग ट्रेडेड, कट्स एंड वुंड्स. कैसे आइडियल है, जो हमेशा क्या करते हैं, थ्रीट्स करते हैं ऑफ बीइंग ट्रेडेड. कट एंड वुंड्स, जो हमेशा कैसे क्रूएलिटी की बातें करती है, वो चीज़ें तुम्हें क्या करती है, ऑल दिस प्लीजेज यू, तुम्हें प्लीज़ करती है, तुम्हें खुश करती है. जो झगड़ा, लड़ाई झगड़ा मारपीट, दैट यू वॉन्ट ऑलवेज. बट ओ माई गॉड यू से एट ब्रेकफास्ट. अब ये जो लाइन है इससे टिपिकली गर्लिश वे की हमें पता चल रहा है कि जो डॉटर है, इवन दो शी हैज़ मैस्कुलिन क्वालिटीज़, बट in this line we can say see that feminine quality is also in her.
कि ओ माई गॉड, जैसे एक गर्ल करती है, कुछ शॉकिंग न्यूज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है. सेम थिंग इज़ हैपन हियर. द गर्ल से दैट ओ माई गॉड मीन्स शी इज़ वेरी शॉक्ड. यू से एट ब्रेकफास्ट रीडिंग द स्पोर्ट्स पेज ओवर द एल्पन. जब बोल रही हूँ, जब स्पोर्ट्स के पेज को पढ़ रही थी ओवर द एल्पन. एल्पन होता है फूड, फूड का जो बॉल है जिसमें फूड रखा हुआ है, उसके ऊपर तुम क्या पढ़ रही थी, न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उसमें स्पोर्ट्स की कुछ न्यूज़ थी और उसको देख के तुमने रिएक्ट किया. एज अनदर प्लेयर ब्रेक्स हिज एंकल और असोल्ट्स द कोच. ऐसा लगा कि तुम पहली बार तुम्हें ये पता चल रहा है कि ऐसा भी कभी गेम में होता है कि एक प्लेयर ने एंकल ब्रेक कर दिया और असोल्ट्स द कोच, कि वो कोच को क्या कर रहा है, असोल्ट कर रहा है, उस पर अटैक कर रहा है. दैट थिंग्स हैपन इन दिस न्यूज़. देन व्हेन आई थॉट ऑफ डॉटर्स आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस. अब जो पॉइंट है वो बोल रहा है स्पीकर कि ऐसा नहीं है कि जब भी मैं किसी डॉटर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे माइंड में डिफरेंट आइडल्स और डिफरेंट इमेजेस बनते हैं. मैं ऐसा कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता था जैसा तुम हो, बट आई लाइक दिस मोर. लेकिन मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो. क्यों? क्योंकि तुम मेरी डॉटर हो. मेरा जो लव है तुम्हारे लिए वो क्या सेल्फलेस लव है, अनकंडीशनल लव है. यहाँ पे फादर लव्स डॉटर अनकंडीशनली. तो इसीलिए बोल रहा है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अदर डॉटर्स भी ऐसी हो सकती है, लेकिन तुम एक फ़ीमेल हो के तुम में एक मैस्कुलिन क्वालिटीज़ है. तुम क्या है, वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से देखती हो और यही मुझे पसंद है. आई लाइक ऑल योर फॉल्ट्स. मुझे सारी चीज़ें पसंद है तुम्हारी हर एक चीज़ से. मैं क्या हूँ, सेल्फलेस लव है यहाँ पे फादर का. इवन योर पर्पल मूड्स. यहाँ पर्पल मूड से मतलब है, पर्पल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे पर्पल मूड से मतलब मिस्टीरियस या फिर इंडिपेंडेंस या फिर पावर या फिर हमेशा जो लोनली रहना चाहता है उसके लिए यूज़ हुआ है. कि जहाँ पे मूड स्विंग होता है कि तुम्हारे जो पर्पल मूड है मीन्स जो कभी समझ नहीं आए, ऑब्स्ट्रूज हैं व्हेन यू रिट्रीट फ्रॉम एवरीवन टू सिट इन बेड अंडर ए क्विल्ट. और वो मूड भी मुझे पसंद है जब तुम क्या करती हो, रिट्रीट करती हो. रिट्रीट मतलब अकेले रहना या किसी से बात नहीं करना. फ्रॉम एवरीवन, हर एक से हट जाना और अकेले में रहना. टू सिट इन बेड अंडर अ क्विल्ट, एक क्विल्ट के अंदर तुम बैठी रहती हो अकेले में, वो भी मुझे पसंद है. एंड व्हेन आई